क्लासरूम। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है और सेकंड यूनिट अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या किया था, अपना सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। दैट इज़ आवर फोर्थ चैप्टर है बुक में और उस चैप्टर का नाम है सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में कि इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे जो भी वैल्यूज पूछी जाएंगी वो हमारी सेंटर के आसपास होंगी। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बिल्कुल ऊपर टॉप वाली वैल्यूज में है या फिर बिल्कुल बॉटम वाली वैल्यूज में, ऐसा नहीं होगा। बीच वाली वैल्यूज के बारे में पूछा जाएगा। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम ही यही है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसके अंदर बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है। एज यू नो दैट कि डिफरेंस निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पहले ही हमने लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन कर ली थी इसकी। जिन्होंने भी नहीं देखा पहले उसको ही देखना, क्योंकि डेरिवेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि इसकी एप्लीकेशंस। डेरिवेशन भी आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप दोनों में से एक भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी हम देख लेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर रहा है, क्या पैटर्न बनता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहा है डोंट वरी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्स और वाई की वैल्यूज दी होती है और बाकी की वैल्यूज हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं फिर। तो ये हमको दिया गया है डाटा। उसके बाद उसने वैल्यू किसकी पूछी है, 3.75 की, जो कि यहाँ पे होगी, है ना, इनके बीच में। तो यहाँ पर है हमारा 3.75। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखो कि बिल्कुल बीच की वैल्यू पूछी है उसने एग्जैक्टली, कि इसके ऊपर भी उतनी ही टर्म्स है, इसके नीचे भी इतनी टर्म्स है और बिल्कुल मिड में वैसे पूछ रहा है वो। तो वैसे भी यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मूला ही लगने वाला है और क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ आएगा कि आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करो, तो आप वही यूज़ करना। बिकॉज अपनी बुक में ऐसा नहीं होगा या फिर ये लगा लो कि अपने एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि आपको इतनी छूट दे देगा कि कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि बाय यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो उसी का ये हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, है ना। और जैसा कि आपको पता है हमने गॉस वाले क्वेश्चन न्यूटन वाले फॉर्मूले में भी किया था, सेकंड चैप्टर था जो अपना। u की वैल्यू क्या थी, x माइनस ए बाई एच। x की वैल्यू वो होती है जो कि हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 3.75 है ना, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू में ना हम हमेशा ये सोचते हैं कि a की वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, एज हम हमेशा यही लेते थे, है ना, ऐसा करते थे। बट अभी यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। a की वैल्यू हमारी फिक्स होगी और वो फिक्स वैल्यू क्या होने वाली है, दिस वन। वो कैसे याद करना है आपको कि जो सी भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी ना उससे जस्ट अपवर्ड वाली वैल्यू लेनी है, फॉरवर्ड वाले में। बैकवर्ड में हम क्या करेंगे, उससे नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो इतना याद रख लो कि फॉरवर्ड में ऊपर वाली टर्म को a लेट करना है और बैकवर्ड में नीचे वाली टर्म को a लेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा a है ये फिक्स हो गया। जैसे कि आपको पता है x इज द वेरिएबल, x तो मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है ना वो अपने से। 3.75 की पूछ सकता था, 3.80 की पूछ सकता था, तो x की वैल्यू 3.80 हो जाती, कुछ भी हो सकती है। बट a की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमसे वैल्यू पूछी गई है उससे जस्ट ऊपर वाली। तो ये फिक्स है, a की वैल्यू बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है। और h तो हमें पता ही है लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, तो यहाँ पे कितने का गैप है, 0.5 का, तो h की वैल्यू हो गई 0.5। तो फिलहाल अपनी u की वैल्यू क्या आएगी, 3.75 माइनस 3.5 बाई 0.5, दैट इज 0.25 बाई 0.5, तो 0.5 वैल्यू आ गई, है ना। यहाँ पर हमारे u की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 हियर, यहाँ पर।
तो वैसे तो हमें ना देखो कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन बुक में क्या कर रखा है, हर एक में यू का भी एक कॉलम बना के उसको भी निकाल रखा है सारी टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ए की वैल्यू तो फिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स की वैल्यू वेरी करवाओ। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2.5, यहाँ पर क्या है 3.0, यहाँ पर 3.5। इस तरह से आप वैल्यूज रख के देखो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 2.5 रखी, ए की वैल्यू तो फिक्स है ना, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लिख देते हैं 2.5 और माइनस 3.5, दैट इज 1 हो गया। अब ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि 2 आएगा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा अपना -2। सिमिलरली आप 3.0 रखो, यहाँ पर ये एक्स ही है, यहाँ पर 3.0 रखेंगे तो अपना आएगा -0.5, दैट इज -1। इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पे आएगा -1, 3.5 माइनस 3.5 दैट इज 0, बाकी वाली वैल्यूज 1 2 3, ये निकाल के देख सकते हो। तो यही वैल्यूज आने वाली, इनका कुछ यूज नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हम अब जो अपना u आया है इसको ऐसे x ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम x की वैल्यू नहीं लेते थे लास्ट वाले क्वेश्चंस में कि 0 1 2 3 4, ताकि हमें आसानी रहती थी, y नोट ले लेते थे, y1 y2 y3 y4 जो इनके फंक्शंस की वैल्यू होती थी उनको। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे ताकि हमें इनसे रिलेट करने में आसानी हो जाए फॉर्मूले से। यहाँ पर अपना y नोट है, y-1 है, y-2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 0 आया ना तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज y नोट, और ये अपना 1 है तो ये क्या आएगा y1। तो इस तरह से आप मतलब बस इसने रिलेट करने के लिए बताया आपको, तो वैसे कोई यूज नहीं है, ताकि आप फॉर्मूले से इसको रिलेट कर सको, इसलिए हमने u की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो फॉर्मूला है वो भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज आवर y नोट, ये अपना y1 है, ये y-1 है, एंड दिस इज y-2 है ना, ये y2 है, एंड दिस इज y3, ये है अपने। इसी तरह से ये क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y-2, जो कि मैंने आपको लास्ट बहुत सारी वीडियोस में बताया है। फिर ये अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y-1, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नोट, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, इस तरह से आएगा। फॉर्मूले को देखो थोड़े ध्यान से, अभी तो ये जैसे कि हमने लिखा हुआ है, अब हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ y नोट, तो ये हमारा y नोट है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3.5 आया ना तो उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखो उसने क्या कहा, डेल y नोट, उसके बाद हमें क्या चाहिए ये, तो पहले हम ऊपर की साइड गए हैं, देन हम डाउनवर्ड गए, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर y-1, तो डेल स्क्वायर y-1 क्या आएगा, दिस इज डेल स्क्वायर y-2, दिस इज डेल स्क्वायर y-1, ये वाली वैल्यू, एंड डेल स्क्वायर y नोट, एंड दिस इज डेल स्क्वायर y1। तो देखो डाउनवर्ड गए, ये ऐसे लिख लो, दिस इज डाउनवर्ड, और फिर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर y-1 की। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, फिर हम वापस से नीचे की साइड जाएंगे, फिर ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, इस तरह से पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है, जो हमारी 3.75 जिस पे भी वैल्यू पूछी गई है उससे जस्ट ऊपर की साइड से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड का मतलब ये है ना कि ऊपर से स्टार्ट करो, तो ऊपर की साइड से स्टार्ट करना, फिर नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करना है आपको। एरोस लगाओगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला बेशक से याद ना हो आपको। तो आप निकाल के भी देख सकते हो। उसके बाद क्या पूछा गया है, डेल की पावर 3 y-1, तो ये अपना क्या है, थर्ड डिफरेंस ऑफ -2, एंड दिस इज थर्ड डिफरेंस ऑफ y-1, और यही पूछा गया है ना। फिर इसके बाद दिस इज द डेल 4y-2, तो ये देखो यहाँ पे डेल 4y-2, तो यही वैल्यू पे मैंने एरो लगाया है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो द फिफ्थ डिफरेंस ऑफ y-2, फिर उसके बाद ये वैल्यू है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आप ये वाली टर्म्स कैसे याद रखोगे, दिस वन डिफरेंस वाली।
तो याद रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एरोज लगाओ और डायरेक्ट पुट कर दो। अब उसके बाद बात आती है कोफिशिएंट्स को कैसे याद करेंगे। चलो देखो y(x) इज इक्वल टू, ये वाली टर्म्स तो याद होगी ना सभी को कि हम क्या करेंगे 3.75 से स्टार्ट करेंगे, एक ऊपर एरो लगाएंगे फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से चलना है। तो डिफरेंस तो अपने को याद हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं। तो कोफिशिएंट्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये y0 है चलो ठीक है, फिर उसके बाद चलो डेल y0 लिखा, अब इसका कोफिशिएंट, फिर प्लस हमने लिखा डेल स्क्वायर y-1, यहाँ पे फिर इसका कोफिशिएंट देखेंगे क्या आएगा, फिर प्लस यहाँ पे लिख लो एंड देन डेल क्यूब y-1, फिर इसी तरह से प्लस फिर डेल की पावर 4y-2 एंड सिमिलरली फॉर डेल की पावर 5y-2 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर तो सिंपल ही है, यहाँ पर तो क्या आएगा u/1 फैक्टोरियल, जैसे कि न्यूटन फॉर्मूले में ही आता था वही लिखा है हमने। फिर हमने क्या किया था, न्यूटन में भी याद होगा आपको u-1/2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी वही आएगा u-1/2 फैक्टोरियल। उसके बाद अब यहाँ पे क्या चेंज है, वहां पर तो न्यूटन वाले फॉर्मूले में हम क्या करते थे u-1 u-2/3 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या करना है, पहले u में से एक माइनस किया, अब u में एक प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा u-1 तो है ही, अब इस साइड एक प्लस करो बाय 3 फैक्टोरियल, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। अब देखो हमने एक प्लस किया, अब अगली टर्म में क्या करेंगे, एक माइनस और करना है, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज लिखो ही, अब इसमें से एक और माइनस करोगे तो u-2/4 फैक्टोरियल। अब की बार हमने यहाँ पे माइनस किया, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, दैट इज ये वाली टर्म तो पहले लिख ही दो u+1 u-1 u-2, अब एक प्लस किया हमने इधर एंड बाय 5 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से चलना। तो आपको ये भी याद करने की नीड नहीं है, क्या करोगे u में से एक माइनस किया फिर एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस, इस तरह से चलो, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं तो ऐसे ही याद करती थी, मैंने अपनी ट्रिक बता दी आपको। अभी चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको। अभी अपना जो मेन u है वो क्या था, दिस वन, क्योंकि हमें वैल्यू तो इसी की निकालनी है ना, तो ये है अपना मेन u, ठीक है। तो जैसे कि आप x से इसको रिप्लेस करोगे तो वही x की वैल्यू क्या है 0.5, तो अपना जो क्वेश्चन है वहां पे u की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.5, ना कि ये बाकी सारी वैल्यू, जो हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही u लिखना है अपने को। तो y(x) पहले y0 लिखेंगे, तो y0 अपना ये है 20.225, फिर क्या था u/1 फैक्टोरियल, तो u मैंने अभी बताया 0.5/1 फैक्टोरियल। फिर फर्स्ट डिफरेंस ये है -1.581, फिर उसके बाद u-1/2 फैक्टोरियल, u-1, देखो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा /2 फैक्टोरियल। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस, अब ऊपर की साइड गए हम 0.237, फिर प्लस, अब देखो माइनस क्या था, अब प्लस करने की बारी है, तो हम क्या करेंगे 0.5 माइनस 0.5, अब इसमें एक प्लस करो 1.5/3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट डिफरेंस देखो क्या था, ये रहा दिस वन, तो -0.038, फिर इसी तरह से अब हम एक माइनस करेंगे, तो 1.5 0.5 -0.5, अब इसमें से एक और माइनस करो -1.5/4 फैक्टोरियल एंड 0.038, ये तो हो गया ना अपना ये वाला 0.009। इसी तरह से नेक्स्ट और करते हैं, अब हमारे पास क्या आएगा, देखो हमने एक माइनस किया है, तो अब एक प्लस करने की बारी है, 2.5 आएगा,
1.5, 0.5, माइनस 0.5, माइनस 1.5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट डिफरेंस है अपना माइनस 0.003। ये अपना आंसर है। अब आप इसको कैलकुलेट करना, ये आप कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज करो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि कैसे याद करना है। एक तो u -1 करेंगे, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इस तरह से करना है। और ये आप एरो से रख सकते हो डिफरेंस जो है इसके। तो आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला एज इट इज याद करने की नीड नहीं है, ऐसे कर लेना। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। आई थिंक इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल और है, वो और ट्राई कर लेना। पहले तो इसको ही कंप्लीट करना, फिर अपना सेकंड एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। आई थिंक एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, वो और ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो से अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो हम करेंगे अपना गोस, ये फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। आई नो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि वो मेरे अभी पिछले दिनों में एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पहले तो प्रिपरेशन ही करनी थी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स थे। तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाए ताकि आपकी स्टडी में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अभी तो एक ही यूनिट हुई है। जितना ज़्यादा सिलेबस होगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो आप एक काम करना, अभी जल्दी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जो भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे सभी अवेलेबल होते हैं। तो और भी कोई डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।